भूतिया बंगला, शिवम और दादा का राज। शिवम गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव बिहार गया था। वहां उसका पुराना पैतृक बंगला था, जहां उसके दादाजी रहते थे। अब वो बंगला वीरान पड़ा था, क्योंकि दादाजी की मौत के बाद किसी ने वहां कदम भी नहीं रखा था। लेकिन शिवम जिद्दी था। वो चाहता था कि उस बंगले को देखे, जहां उसके पापा ने बचपन बिताया था। शाम का वक्त था जब शिवम ने पहली बार उस बंगले का दरवाजा खोला। दरवाजा खुद ब खुद चिरचिराया और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से निकला। दीवारों पर जाले थे, फर्श पर धूल और अजीब सी गंध। लेकिन सबसे अजीब बात थी दादाजी की तस्वीर, जो दीवार पर टंगी थी, अचानक से नीचे गिर गई। रात होते होते माहौल और डरावना हो गया। बिजली नहीं थी और सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी में शिवम घर के कोने कोने में घूमता रहा। तभी उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। शिवम डर गया, लेकिन साहस जुटाकर ऊपर गया। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना झूला जो अपने आप हिल रहा था। अचानक एक बंद दरवाजा अपने आप खुला और उसमें से आवाज आई, तू आ ही गया। शिवम का शरीर थरथराने लगा। उसे अंदर एक पुरानी डायरी मिली, जिस पर दादाजी का नाम लिखा था। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, पूरा कमरा कांपने लगा। उस डायरी में लिखा था कि दादाजी ने एक बार तंत्र मंत्र करके एक आत्मा को बंगले में बंद कर दिया था, लेकिन अब वो आत्मा आजाद होना चाहती थी। डर से कांपता शिवम जैसे तैसे बंगले से बाहर भागा। गांव वालों ने कहा था, बेटा, उस बंगले में मत जाना। वो अब सिर्फ ब्रिक्स और वॉल्स नहीं है, वो एक कैदखाना है आत्माओं का। अब भी जब हवा चलती है, लोग कहते हैं दादा का बंगला सिसकता है, किसी को बुलाता है। शायद अगला शिकार ढूंढ रहा हो।